मुर्दा घर में एक रात। मेरा नाम प्रदीप है। मैं अपने गांव सोनपुर में रहता हूँ। मेरे भाई राकेश शहर में स्टील प्लांट में काम करते हैं। वही हमारी हर आवश्यकता को पूरी करते हैं। एक दिन प्रदीप, कुछ पता चला? कल रात स्टील प्लांट की भट्टी में विस्फोट हो गया। करीब 125 आदमी मारे गए हैं। भैया का फोन आया है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। भैया का फोन भी नहीं आया है। प्रदीप ने भैया को बहुत फोन लगाया, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तब प्रदीप ने स्टील प्लांट में जाकर देखने का निर्णय लिया। उसके साथ मेरा दोस्त राजू भी हो लिया। स्टील प्लांट पहुंचने पर पता चला कि सभी घायलों और शवों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों ने अस्पताल का पूरा इमरजेंसी वार्ड छान मारा, लेकिन भैया का कहीं पता नहीं चला। अस्पताल के बाहर आकर प्रदीप रोने लगा। पोस्टमार्टम रूम का स्टाफ हरिया, क्या हुआ भैया? कोई अपना मर गया है का? नहीं भाई, वो जो स्टील फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है उसी में इसका भाई लापता हो गया है। सभी वार्ड छान मारे, लेकिन राकेश भैया का कोई पता नहीं चला। मत रो भाई, यही दुनिया है। एक न एक दिन सबको जाना है। कोई पहले चला गया, कोई थोड़े दिन बाद। वो बात नहीं है चाचा। भैया का मुंह भी नहीं देखा। अगर उनका शव भी मिल जाता तो कम से कम उनका अंतिम संस्कार तो कर देता, वरना उनकी आत्मा भटकती ही रहेगी। 25-30 अज्ञात लाशें पोस्टमार्टम रूम में पड़ी हुई हैं, जो परसों स्टील प्लांट से आई थी। उसमें जाकर देख लो, हो सकता है उसी में तुम्हारे भैया हो। हरिया के मुंह से ये लफ्ज सुनते ही प्रदीप का दिल धक से रह गया। उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या करे। हाथ पैर सभी सुन्न हो गए। वो दुखी होकर बोला, चलो चाचा, हमें भैया को देखना है। लेकिन अभी रात हो गई है, कल सुबह देख लेना। अगर सभी सही सलामत रहे तो। सभी सही सलामत रहे तो क्या मतलब? आज तीसरा दिन है। 3 दिनों के बाद बॉडी सड़ने लगती है, फिर पहचानना मुश्किल हो जाता है। रात में अंदर जाना मना है, मैं भी नहीं जाता। नहीं, मुझे अभी देखना है, चाहे कुछ भी हो। देखो भाई, मैं नियम के खिलाफ कभी नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे भाई के प्रति प्रेम को देखते हुए मैं कानून को ताक पर रखकर तुम्हें अंदर जाने की इजाजत दे रहा हूँ। लेकिन ये किसी को बताना मत। अंदर बहुत कम रोशनी है और अंदर का माहौल भी बहुत डरावना है। अच्छे मजबूत दिल वाले लोगों की भी हालत खराब हो जाती है। मैं खुद शराब पीकर ही अंदर जाता हूँ। क्या करूँ, दिन भर लाशों के साथ रहने के लिए पीनी ही पड़ती है। मैं तो बोलता हूँ कि सुबह तक इंतजार कर लो तो अच्छी बात है। मान जाओ प्रदीप, सुबह होने में अब ज्यादा देर नहीं है। राजू, तुम्हें अगर डर लग रहा है तो तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन मैं तो अभी ही जाऊंगा। चाचा, मैंने सोच लिया है, मुझे अभी ही पोस्टमार्टम रूम में जाकर देखना है। ओके, लेकिन तुम लोग जब अंदर जाओगे तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। तुम हमें फोन कर देना तो मैं आकर गेट खोल दूंगा। ठीक है चाचा। प्रदीप और राजू दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं, तुरंत पलटकर वापस आ जाते हैं। क्या हुआ बच्चे, डर गए? मैंने कहा था ना कि सुबह में मेरे साथ जाकर अपने भाई की पहचान कर लेना, लेकिन तुम लोग माने ही नहीं। अब क्या करना है बोलो? वो क्या है ना चाचा कि अंदर बहुत दुर्गंध है, इसलिए हम वापस चले आए। भाई, मुर्दा घर है, कोई होटल नहीं जो तुम्हें परफ्यूम की गंध आएगी। यहाँ तो दुर्गंध ही मिलेगी। दुर्गंध ज्यादा हो तो तुम मास्क पहन लो, लेकिन दुर्गंध कुछ ही कम होगी, पूरी खत्म नहीं होगी। चलो राजू, मुंह पर रुमाल रखकर अंदर चलते हैं। राजू बुझे हुए मन से अपने नाक को सिकुड़ते हुए मुंह पर रुमाल रखकर अंदर जाता है, लेकिन अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि उसके हाथ एक लाश के निकले हुए हाथ से टकराता है। वो डर कर पलट कर भागना चाहता है, लेकिन हरिया तब तक ताला लगाकर दारू पीने जा चुका था। हरिया चाचा, दरवाजा खोलो। अरे बाहर कोई है? प्लीज कोई दरवाजा खोल दो। बचाओ। अबे चुप,
मैं हूँ प्रदीप। खुद भी डरा हुआ है और चिल्लाकर मुझे भी डरा रहा है। जिससे डर रहा है वो तो मरा हुआ है। चल आगे चलते हैं। अभी दोनों कुछ ही दूर गए थे कि अचानक पोस्टमार्टम रूम की एकमात्र बल्ब भी फ्यूज हो गई। प्रदीप कहाँ हो? लाइट कैसे कट गई? अरे लगता है बल्ब फ्यूज हो गई है। मेरी मत मारी गई थी जो तेरे साथ चला आया। अब क्या होगा? एक तो ये हरिया चाचा है जो न जाने ताला लगाकर कहाँ चले गए, और ऊपर से ये मुर्दा घर, और अब अंधेरा। ये अंधेरा मुझे जान से मार डालेगा यार। प्रदीप जल्दी से मोबाइल निकाल और टॉर्च जला यार, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज होने वाला है यार। तू अपना मोबाइल क्यों नहीं निकाल रहा? अरे भाई, दिन भर तुम्हारी फैमिली को जवाब देते देते शाम को ही मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। अभी प्रदीप अपना मोबाइल निकाल ही रहा था कि एक बिल्ली ऊपर से उसके हाथों पर कूदकर भाग गई। भागते समय राजू से टकरा गई। तभी राजू जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ! प्रदीप कहाँ चले गए? भूतों ने हाथों को खरोच दिया। रुको रुको, मेरा मोबाइल गिर गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। मोबाइल खोजते हुए प्रदीप का हाथ एक पेट खुला हुआ लाश से जा टकराता है और वो डर जाता है। तभी पैर के नीचे किसी चीज का एहसास होता है। हाथ से टटोलता है तो वो मोबाइल ही होता है। वो अपना मोबाइल उठाकर टॉर्च जलाता है। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में उसे पोस्टमार्टम रूम बहुत ही भयानक और डरावने रूप में दिखाई देता है। चारों तरफ कटी फटी लाशों का अंबार देख राजू विक्षिप्त सा हो जाता है। प्रदीप भी अब अपना धैर्य खोने लगता है। तब राजू की नजर प्रदीप के हाथ पर पड़ती है। भूत भूत भूत! खून! अरे कहाँ है भूत? किसका खून हो गया? वो तुम्हारे हाथ में खून कहाँ से आया? ओह, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे हाथों में खून कहाँ से लग गया। शायद मोबाइल खोजते खोजते लग गया हो। तभी राजू की नजर प्रदीप के पीछे पैरों के पास पड़ी। भयावह अंग भंग लाश पर गई। राजू जोर से चिल्लाया, अरे बाप रे! प्रदीप नीचे देखो, नीचे! अब हमें कोई नहीं बचा सकता। ओह माय गॉड! अभी मेरा हाथ इसी खुली लाश के ऊपर पड़ने से खून वाला हो जाता। इतने में बिल्ली का रैक पर उछल कूद मचाने के कारण एक ताजा खुली हुई लाश सरक कर प्रदीप पर गिरती है। प्रदीप की चीख निकल जाती है। लाश के खून से लथपथ प्रदीप हताश फर्श पर बैठ जाता है। उसे इस रूप में देख राजू रोने लगता है। हे भगवान, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। अब हम मारे जाएंगे। ये सब मेरी जिद के कारण ही हो रहा है। ना मैं जिद करता और ना ही हम यहाँ फंसते। दोनों हताश पागलों जैसा रोने लगते हैं। तभी मोबाइल की रिंग बजती है। मोबाइल में भैया का नाम देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। डरते डरते प्रदीप स्पीकर ऑन करके फोन उठाता है। हेलो हेलो प्रदीप, तुम कहाँ हो? राजू भी तुम्हारे साथ ही है ना? भैया की आवाज सुनकर दोनों बेहोश हो जाते हैं। इधर राकेश फैक्ट्री में विस्फोट के समय चाय पीने फैक्ट्री से बाहर निकला था, इस कारण बच गया। फिर अपने एक खास घायल दोस्त को लेकर उसके गांव चला गया था, जहां मोबाइल टावर भी नहीं था। वहां से उसी दिन अपने गांव लौटा तो उसे पता चला कि राजू और प्रदीप उसे ही खोजने गए हैं। कंपनी से पता चलता है कि दोनों जिला अस्पताल गए हैं। राकेश सुबह सुबह जिला अस्पताल पहुंचकर, हरिया चाचा प्लीज पोस्टमार्टम रूम खोलो। मेरे भाई अंदर न जाने किस अवस्था में होंगे। बेटा, मैंने उन्हें समझाया था कि रात में अंदर जाना ठीक नहीं है। अब प्रदीप उठ मेरे भाई, देख तेरा भैया आया है। भूत भूत! अरे मैं भूत नहीं हूँ, भैया हूँ भैया। भैया भैया भैया, आप जिंदा हो? हाँ। फिर राकेश ने अपने बचे जाने की सारी बात प्रदीप को बताई। ये सुनकर प्रदीप की जान में जान आई। फिर दोनों भाई खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।